हेलो एस्पिरेंट्स, यूपीएससी क्विक रिवीजन में फिर से आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे क्षेत्रीय परिषदों यानी जोनल काउंसिल्स के बारे में। क्या आप जानते हैं कि ये परिषदें संविधान का हिस्सा नहीं है, फिर भी केंद्र राज्य संबंधों में इनकी भूमिका रीढ़ की हड्डी जैसी है। आज हम जानेंगे कि इनका गठन क्यों हुआ, इनकी संरचना क्या है और पूर्वोत्तर परिषद यानी नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल इनसे कैसे अलग है। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत भाषाई आधार पर राज्यों के बंटवारे से देश की एकता पर कोई आंच न आए, इसलिए पंडित नेहरू ने इन परिषदों का सुझाव दिया था। 1956 के अधिनियम ने देश को 5 क्षेत्रों में विभाजित किया: उत्तरी, मध्य, पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी। ध्यान दें, संसदीय अधिनियम द्वारा बनाई गई हैं, इसलिए सांविधिक यानी स्टैट्यूटरी संस्थाएं हैं। अब प्रीलिम्स के लिए सबसे जरूरी हिस्सा, इनका अध्यक्ष कौन होता है। भारत के केंद्रीय गृह मंत्री इन सभी परिषदों के अध्यक्ष होते हैं और उपाध्यक्ष संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्री रोटेशन के आधार पर 1 साल के लिए उपाध्यक्ष बनते हैं। इसमें केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक भी शामिल होते हैं। यहाँ एक बड़ा कंफ्यूजन भी होता है, क्या पूर्वोत्तर के राज्य पूर्वी परिषद में आते हैं? नहीं, उनके लिए 1971 में एक अलग कानून पास किया गया, पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम। शुरुआत में इसमें 7 बहनें यानी 7 सिस्टर्स थीं, लेकिन 2002 में सिक्किम को भी इसमें जोड़ दिया गया। परीक्षा के नजरिए से देखें तो प्रीलिम्स में अक्सर ये पूछा जाता है कि क्या क्षेत्रीय परिषदें संवैधानिक हैं? जवाब है नहीं। मेंस में आपको ये विश्लेषण करना होगा कि क्या ये परिषदें वास्तव में प्रभावी हैं या केवल रस्मी बैठकें बनकर रह गई हैं। आपको इनके द्वारा सुलझाए गए मुद्दों जैसे सीमा विवाद या आंतरिक सुरक्षा के उदाहरण देने होंगे। चलिए आज का रिवीजन टेस्ट करते हैं। स्क्रीन पर दिए गए प्रश्नों को हल करें। विशेष रूप से मेंस के प्रश्न में आपको इन परिषदों की सलाहकारी प्रकृति यानी एडवाइजरी नेचर का आलोचनात्मक मूल्यांकन करना है और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और कौन सा टॉपिक आप रिवाइज करना चाहते हैं। तब तक के लिए देखते रहिए विजन IAS।